हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, 2020 के डाउनफॉल के बाद से ही शेयर ट्रेडिंग को एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम की तरह देखा जाता है और सही मायनों में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग की और पैसा कमाने की अपार अपॉर्चुनिटीज होती है। बस आपको उन अपॉर्चुनिटीज को पहचानना होता है। आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती है ट्रेडिंग को लेकर के, लाइक इक्विटी शेयर्स में ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, फ्यूचर्स डेरिवेटिव में ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इंडेक्स ट्रेडिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे ही ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा जिसके अंदर अगर आपने ट्रेडिंग सीख ली तो आपका पैसा बहुत ही जल्दी से मल्टीप्लाई भी हो सकता है और वो बहुत ही कम पैसों से ट्रेडिंग स्टार्ट भी हो सकती है। बस आपको उसका ट्रेडिंग का सही तरीका सीखना पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में, जिसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस होती है, कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग और एक पुट ऑप्शन ट्रेडिंग। देखिए, आप में से बहुत से लोग या फिर जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं हो सकता है उनमें से बहुत से लोग ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन अगर वो लॉस कमा रहे हैं तो यकीन मानिए कि ये वीडियो उनके भी काम आने वाला है। क्योंकि अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर केवल और केवल लॉस ही होता है तो इसका मतलब कि आपको ट्रेडिंग नहीं आती है। तो पहले आपको ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग का तरीका सीखना पड़ेगा। और जो लोग फर्स्ट टाइम ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग का प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है। तो पहले तो हम सिंपल तरीके से इन दोनों के अंदर डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, कॉल ऑप्शन का मतलब होता है जी, जब आपको मार्केट तेज लग रही है या बुलिश लग रही है या आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो उसके अंदर हम आपके पास क्या ऑप्शन होता है कि आप कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हो, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपको लग रहा है कि जी मार्केट डाउन जा सकती है या फिर आपको बेयरिश ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है, या डाउन साइड ट्रेंड दिख रहा है या फिर कहें कि जी आपको मंदी लग रही है तो वहां पर फिर आप पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हो। तो बेसिकली इन दोनों के अंदर मीन्स कॉल ऑप्शन में और पुट ऑप्शन में जो बेसिकली जो डिफरेंस होता है वो यही होता है कि जी एक तेजी के लिए होता है और एक मंदी के लिए। अब मैं आप लोगों को इनके मीन्स ऑप्शंस के कुछ फीचर्स बताता हूँ। तो उसके लिए मैं आपको कॉल ऑप्शन को लेकर के समझाता हूँ। देखिए, कॉल ऑप्शन अगर आप बाय करते हो तो ये कह सकते हो कि ये एकदम सिंपल स्ट्रेटजी है कि आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको मार्केट बुलिश लग रही है या फिर आपको इंडेक्स बुलिश लग रहा है या फिर आपको आपका स्टॉक बुलिश लग रहा है, मीन्स अपसाइड लग रहा है, तो वहाँ पे आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो। सेम इसी तरीके से जी अगर आपको मार्केट या फिर आपका स्टॉक डाउन लग रहा है और आप उसके अंदर ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, इसी को स्ट्रेटजी को हम वैनिला ऑप्शन भी कह सकते हैं, मीन्स वैनिला कॉल ऑप्शन या फिर वैनिला पुट ऑप्शन। हालांकि नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, इसमें सिंपल है कि जी आपने या तो कॉल बाय कर ली या फिर पुट बाय कर ली। अच्छा, इसका एक जो बेनिफिट होता है या जो फीचर होता है वो ये होता है कि इसमें जो आपका रिस्क रहेगा वो लिमिटेड हो जाएगा। मीन्स अगर आपने स्टार्टिंग में 100 रुपये दे करके कुछ शेयर बाय कर ली, सॉरी कुछ ऑप्शन बाय कर ली है, 100 रुपये या 1000 रुपये या जो भी प्रीमियम चल रहा है वो देकर आपने प्रीमियम बाय कर लिया या फिर आपने ऑप्शन बाय कर लिए, तो आपका रिस्क तो फिक्स हो गया कि अगर आपने 1000 रुपये दिए या 10,000 दिए या 5,000 दिए या फिर 500 रुपये दिए तो वही आपका रिस्क है, उससे ज़्यादा आपका रिस्क नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कहते हैं इसके अंदर जो थ्योरेटिकली प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड तक जा सकता है। वो देखिए ऐसा क्यों कहते हैं, अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय किए है मीन्स आपको मार्केट तेज लगी है, तो मार्केट जब तेज होती है या शेयर ऊपर जाता है तो उसी को लिमिट नहीं होती कि ये शेयर यहाँ से 1-2% जाकर रुक जाएगा, जाने को जी वो कितना भी ऊपर जा सकता है। तो उस केस के अंदर आपका एक तरह से कह सकते हो कि थ्योरेटिकली कि आपका जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम कितना जा सकता है, वो अनलिमिटेड तक जा सकता है, ठीक है। और जी आपका जो ब्रेक इवन होगा वो कितना होगा कि जोन से स्ट्राइक प्राइस की आपने कॉल या पुट बाय करी है, ठीक है। अगर आपने कॉल बाय करी है तो जोन से स्ट्राइक प्राइस की कॉल बाय करी है, उसके अंदर आपने जितना प्रीमियम पे करा उसको पे करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वहां पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा। ये वो सिंपल फीचर्स है जो लगभग सभी उन ट्रेडर्स को जो कि ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होता है, ठीक है। अब लेकिन बात ये आती है कि जब ये चीज इतनी सिंपल है कि जी मार्केट तेज लग रही है तो कॉल ले ली, मार्केट मंदी लग रही है तो पुट ले ली, ये सिंपल है और जी रिस्क लिमिटेड है, फिक्स हो गया पहले से, तो भी उसके बावजूद भी जो इसके अंदर ट्रेडिंग करते हैं वो लॉस में ही क्यों रहते हैं। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जी लगभग आप 100% मानिए, ठीक है, लगभग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि प्रॉफिट में रहते हैं पर उनकी परसेंटेज देखेंगे तो बहुत ही कम होगी। मीन्स अगर मैं ये कहूँ कि जी 99.99% लोग लॉस में रहते हैं और केवल 0.01% ही लोग होते हैं जो कि प्रॉफिट में रहते हैं, तो ये भी कोई गलत नहीं होगा।
जब आप ये अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि जी कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर मोस्टली सभी लोगों को लॉस क्यों होता है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि जी कि आपके जो लॉस वाले ट्रेड्स है वो भी प्रॉफिट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर आपको लॉस होगा जो मिनिमाइज होगा और जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा। उससे भी क्या होगा कि जी अगर आपने 10 ट्रेड किए, मीन्स आपने 10 बार ऑप्शन ट्रेडिंग करी है और 10 में से अगर मान लीजिए आपके 4 ट्रेड में लॉस भी हुआ है, तो भी आपका जो 6 ट्रेड का जो प्रॉफिट होगा वो इतना ज़्यादा होगा कि आपका लॉस उसके सामने कुछ भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, जब मैं आपको इतनी बढ़िया बात बताने वाला हूँ जिससे कि आपके ट्रेडिंग का तरीका सही हो जाएगा और आपको अगर वो तरीका समझ में आ जाता है तो आप लाइफ टाइम आने वाले समय के अंदर उससे पैसा कमा सकते हो। तो उसके लिए जब वो चीज़ आपको फ्री में मिल रही है तो उसके लिए कुछ टाइम तो इन्वेस्टमेंट आप कर ही सकते हो ना। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक पूरा देखिए और उसको समझिए भी। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप उस वीडियो को दोबारा देखिए, और अगर मेरे से कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे से पता भी कर सकते हो। इसको समझने के लिए फ्रेंड्स, आप सबसे पहले निफ्टी की इस ऑप्शन चेन को देखिए। देखिए निफ्टी की वीकली ऑप्शन चेन है। आज जैसे कि 3 अक्टूबर 2022 है, तो उसके हिसाब से मैंने ये वीकली ऑप्शन चेन का डाटा आपके सामने रखा है। ठीक है, तो आप देखोगे कि एक साइड में इसके कॉल ऑप्शन है और दूसरी साइड में पुट ऑप्शन है। तो कॉल ऑप्शन साइड में जहां पर आप देखोगे कि वहां पे जो निफ्टी जैसे 16,000 के आसपास बंद हुई है, तो 16,900 की जो कॉल ऑप्शन है वो बंद हुई है लगभग 123 रुपये। ठीक है, और जी 17,200 की कॉल ऑप्शन बंद हुई है 25 रुपये, या फिर आप कह सकते हो 26 रुपये। अब क्या होगा कि जो लोग कल तेजी खेलेंगे वो क्या करेंगे, सपोज जी उन्होंने मार्केट खुलते के साथ ही कॉल ऑप्शन बाय कर ली, कोई सी भी एक्सपायर, मान लीजिए उन्होंने 17,000 की कॉल बाय कर ली। ठीक है, अब कल किस रेट पे ओपन होगी ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन उन्होंने जिस भी रेट पे बाय करेंगे अगर वहां से मार्केट ऊपर ही जाएगी तो जनरली लोग क्या करते हैं कि जी कॉल ऑप्शन बाय कर ली, मार्केट ऊपर जा रही है तो जी उसके अंदर जी 10 पॉइंट 20 पॉइंट का प्रॉफिट देकर के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वहीं पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। अब निफ्टी का क्योंकि जी 50 क्वांटिटी का लोड साइज है तो 20 पॉइंट का मतलब हो गया जी आपके 1000 रुपये का प्रॉफिट फिक्स हो गया। सेम यही चीज़ वो पुट ऑप्शन के अंदर भी करते हैं कि जी जिनको लग रहा है कि जी मार्केट डाउन जाएगी और उन्होंने पूरा का बाय कर लिया और उसके बाद मार्केट नीचे भी आ रही है, तो वो भी यही करेंगे जी कि 10 पॉइंट या 15 पॉइंट या 20 पॉइंट के अंदर अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। देखिए अगर ये आपकी साइड इनकम है और आपने 1000 रुपये के अंदर प्रॉफिट बुक कर लिया है और आप रेगुलर इसी तरीके से करते हो, तो जी महीने के अंदर 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं कम से कम। तो 20 ट्रेडिंग सेशन के अंदर अगर आपके 20,000 रुपये आ रहे हैं साइड इनकम के, तो कोई बुरा नहीं है, साइड इनकम है जी। ठीक है, और आपने कोई ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करी और सुबह सुबह आपने काम कर लिया जी, 10-15 मिनट के अंदर आपका प्रॉफिट फिक्स हो गया। लेकिन होता क्या है कि प्रॉफिट कमाते वक्त तो वो जी 10-20 पॉइंट देख लेते हैं, लेकिन जब लॉस हो रहा होता है तो तब उस लॉस की कोई लिमिट नहीं रखते। मीन्स अगर उन्होंने कॉल ऑप्शन या पुट बाई करी है 100 रुपये के अंदर, ठीक है, तो प्रॉफिट तो बुक कर लेंगे 120 में। लेकिन अगर वो रिवर्स जा रहा है तो पूरा देखेंगे जी, वो पूरा देखते हैं कि जी 100 वाली चीज़ 90 होगी, कोई दिक्कत नहीं होती उनको, 90 वाली चीज़ 80 आती है तब भी नहीं एग्जिट करते, 80 से जी देखते देखते वो 50 रुपये आती है उसको एग्जिट नहीं करते। तो वहाँ पे क्या होता है जी कि देखते देखते जी फिर वो चीज़ उनके हाथों से निकल जाती है, फिर मार्केट उनके अगेंस्ट हो जाती है और जिसकी वजह से वो 100 का नोट पूरा मीन्स जो 100 रुपये का जो प्रीमियम होता है पूरा का पूरा ही खत्म हो जाता है, पूरा का पूरा जीरो हो जाता है। अब उसमें होता क्या है कि अगर आपने 5 बार ट्रेडिंग करके 5 बार प्रॉफिट कमाया और जी 20-20 पॉइंट कमा लिए, ठीक है, तो आपने 100 पॉइंट कमा लिए 5 दिन के अंदर। लेकिन 6th डे पे आपको लॉस हुआ और आपने 100 रुपये का जो प्रीमियम है पूरा का पूरा वापस दे दिया मार्केट को, तो आपने अल्टीमेटली तो कुछ भी नहीं कमाया ना, आपने तो केवल बल्कि अपना जो टाइम है वही इन्वेस्ट किया, बल्कि एक तरह से बेकार हो गया वो। आपने 100 रुपये कमाए और 100 रुपये वापस मार्केट को दे दिए, तो आपके हाथ तो कुछ भी नहीं लगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है जो हमारे ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं उनके लॉस के पीछे का, कि प्रॉफिट तो वो कमा लेते हैं 10-20 पॉइंट, लेकिन लॉस के अंदर उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होती कि लॉस में कहाँ निकलना होता है। अब मैं बता दूं कि वो ऐसा करते क्यों है। देखिए इसके पीछे का भी एक रीजन होता है। जनरली क्या होता है कि जो ज़्यादातर जो ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं वो तुक्केबाजी पर ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, मीन्स उनको मार्केट की डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। उनके पास जो अगर कहीं से मान लीजिए कोई अच्छी रिसर्च अगर उनके पास अवेलेबल भी हो रही है जो उनको मार्केट की डायरेक्शन बता रहे हैं या मार्केट के लेवल बता रहे हैं कि जी इस लेवल के ऊपर मार्केट ऊपर है और इस लेवल के नीचे मार्केट नीचे है, तो भी उनको उससे कोई मतलब नहीं होता। वो अपने ही एक परसेप्शन बना के चलते हैं कि हाँ जी आज मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं कॉल बाय करूंगा, मार्केट नीचे जाएगी तो इसलिए मैं पुट बाय करूंगा। चलिए ये तो फिर भी सही है कि ऊपर जा रही है तो उसके बाद आपने कॉल बाय करी, लेकिन बहुत से लोग तो और भी ज्यादा स्मार्ट होते हैं। वो क्या करते हैं, वो मार्केट के ओपन होने से पहले अपना परसेप्शन बना लेते हैं कि जी आज तो मार्केट नीचे जाएगी इसलिए मैं पुट बाय करूंगा, और या फिर मार्केट आज तो ऊपर जाएगी, मतलब उनको पहले से पता होता है जैसे कि जी हाँ कि मार्केट आज ओपन होने के बाद ऊपर जाएगी, इसलिए वो कॉल ऑप्शन के पहले से तैयारी करके बैठे होते हैं।
और यही नहीं, जो मंथली ऑप्शन के अंदर भी काम करते हैं वो भी यही गलती करते हैं, जबकि मंथली ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो ज़्यादा होता है। देखिए आप जैसे ये निफ्टी की मंथली ऑप्शन है, ठीक है, तो 27 अक्टूबर की एक्सपायरी के हिसाब से, तो यहाँ पे आप देखिए कि 16,950 का प्रीमियम यहाँ पे कितना बंद हुआ, 321 रुपये, ठीक है। और इसी तरह से पुट के अंदर भी आप देखोगे तो पुट का प्रीमियम भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम वैल्यू ज़्यादा है। और हमारे जो ट्रेडर्स भाई होते हैं वो क्या करते हैं कि ये अगर उन्होंने 300 रुपये के ऊपर अगर कॉल बाय कर ली है, ऊपर गया तो जी 320 या 325 में प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर नीचे आ रहा है तो जी उनको 150 रुपये आ रहा है तो भी नहीं उनको निकालना, या फिर वो वहां से घटते घटते डाउन होते होते 50 रुपये आ गया तो भी नहीं निकालना। और अल्टीमेटली जब 50 रुपये तक का लेवल देख लिया तो फिर तो वो उसका जीरो होने का ही वेट करते हैं, और वो चीज़ भी जीरो हो भी जाती है। लेकिन देखिए ऐसे बहुत से कम लोग हैं जो कि स्मार्ट तरीके से ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शंस के अंदर। तो देखिए उनका तरीका क्या होता है, पहले तो वो मार्केट की डायरेक्शन को समझते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन किस साइड है, ठीक है। अगर उनको पता लग गया मार्केट को देखने के बाद, वॉच करने के बाद कि ये ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, उसके बाद वो लेवल्स देखते हैं कि हमें किन लेवल के बाद एंट्री करनी है। मीन्स कि मार्केट के सारे लेवल ऐसे नहीं होते जी आपको वहां पर जबरदस्ती एंट्री करनी होती है। कुछ लेवल ऐसे भी होते हैं जहां पे जी जिसको हम नो ट्रेडिंग जोन बोलते हैं। मेन सपोज अगर निफ्टी जी 100-150 की रेंज के अंदर घूम रही है तो वहां पे फिक्स नहीं होता जी एग्जैक्टली जाएगी कहाँ पे, ठीक है। अब 100-200 की रेंज में घूम रही है, आपको फिक्स नहीं है, तो आपने तुक्केबाजी में तो ले लिया जी, तुक्के में हो सकता है जी आपने 2 बार ट्रेड किया, आपको प्रॉफिट हो गया। लेकिन थर्ड टाइम जब आप करोगे तो वो लॉस इतना होगा कि जी वो प्रॉफिट आपको दिखेगा नहीं, फिर आपको केवल लॉस ही लॉस दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए पहले आप मार्केट की डायरेक्शन पता करो, डायरेक्शन पता होने के बाद फिर आप ये देखो कि जी वो किन लेवल के बाद और ज्यादा हमें मूवमेंट मिल सकता है ऊपर जाने का, या फिर किन लेवल के नीचे हमें मूवमेंट बड़ा मिल सकता है नीचे आने का। और जब हम बात करते हैं जी निफ्टी की, तो निफ्टी के अंदर आप ये मान के चलिए जी जब किसी लेवल के ऊपर निफ्टी ब्रेकआउट देती है या फिर किसी लेवल के नीचे ब्रेकडाउन देती है, तो वहां पर आप मान के चलिए कम से कम 200 पॉइंट आपको आराम से मिलेंगे, और नहीं तो 200 से 500 पॉइंट के बीच में आपको आराम से मिल सकते हैं। तो जब आपको 500 पॉइंट तक का मूवमेंट मिल सकता है तो आप क्यों 10-20 पॉइंट के अंदर प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल लो, आप उस 500 पॉइंट का पूरा प्रॉफिट उठाइए ना। तो ये भी जरूरी है कि आपको 500 पॉइंट पूरे मिले, लेकिन उस 500 पॉइंट में से आप 400 पॉइंट, 450 पॉइंट या फिर 300 पॉइंट तो ले ही सकते हो, ठीक है। तो लेकिन वो ले जब भी पाओगे आप जबकि आपको सही मायने में पता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है और मार्केट किन लेवल से का ब्रेकआउट देने के बाद कहां तक जा सकती है। जब आपको ये सब पता होगा तभी आप अपनी पोजीशन को लेकर के कॉन्फिडेंट रहोगे और जी अपनी पोजीशन को होल्ड करोगे और फिर एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाओगे। और देखिए जब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी जो ज्यादातर ट्रेडर्स होते हैं ऑप्शन ट्रेडर्स, वो सेम यही गलती करते हैं। इसके अंदर क्या होता है जी 25 क्वांटिटी का लोड साइज होता है, तो वहां पे जी उन्होंने क्या कर जी 20 पॉइंट या 40 पॉइंट के अंदर प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन जब लॉस होता है तो उनको लॉस बड़ा होता है। लॉस होने पे के टाइम पे कितना होता है जी, फिर जी उनको 400 रुपए तक का लॉस हो जाता है एक लोड के अंदर, ठीक है, बल्कि उससे ज्यादा कभी हो जाता है कई बार। अब देखिए क्या होता है कि जी बैंक निफ्टी हाकी काफी ज्यादा वोलेटाइल होती है, तो एक रीजन ये भी हो सकता है जी जिससे कि जी वो जो ऑप्शन ट्रेडर होते हैं वो जल्दी डर जाते हैं, डर के मारे वो अपनी पोजीशन को जल्दी एग्जिट करते हैं। उनको लगता है कि जी कि कहीं अगर हमने 20 पॉइंट भी छोड़ दिया तो जी हमारा पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। अगर मार्केट की डायरेक्शन आपको समझ आ गई है और आप उस डायरेक्शन के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो और लेवल के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो, तो वो जिगजैग की तरह ऊपर नीचे तो होगी, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा जी वहां पे जो आपको मूवमेंट मिलेगा वो एक बड़ा मूवमेंट मिलेगा। अगर हम निफ्टी के बाद हम बैंक निफ्टी की बात करें तो जी बैंक निफ्टी के अंदर आप मान के चलिए जी 500 से लेकर 1000 पॉइंट तक का मूवमेंट आपको आसानी से मिल सकता है। अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं हो रहा तो आप क्या कीजिए, आप आने वाले 3-4 दिन तक केवल बैंक निफ्टी के जो लेवल्स है उनको ही चेक कीजिए कि जी बैंक निफ्टी किन लेवल पे ओपन हुई थी, किन लेवल तक हाई गई, किन लेवल तक लो गई, बीच में कहां पर रुकी, रुकने के बाद जब मूवमेंट आई तो जिस साइड मूवमेंट आई वहां पे उसने कितने पॉइंट्स का मूवमेंट दिया था। तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि बैंक निफ्टी के अंदर जब मूवमेंट होती है तो 400-500 पॉइंट तो इसके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है, ये बल्कि उससे ज्यादा मीन्स 800 से लेकर 1000 पॉइंट्स तक का मूवमेंट भी दे देती है। अब अगर बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट्स तक का मूवमेंट देती है तो क्या आप उसमें से 500-600 पॉइंट भी नहीं निकाल सकते? बहुत ही आसान है, लेकिन उस आसान चीज को या फिर उस सिंपल चीज को समझने के लिए आपको बस थोड़ी सी ये मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको डायरेक्शन समझना होगा और साथ ही साथ लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करना होगा। और यही नहीं फ्रेंड्स, बल्कि अगर आपने मार्केट की डायरेक्शन के हिसाब से सही ट्रेड ले लिया है तो आपको ऐसा नहीं कि केवल 200-300 पॉइंट्स का ही मूवमेंट मिलेगा, वहां पे फिर आपको एक बड़ा मूवमेंट भी मिल सकता है। जैसे कि आप देखिए ये निफ्टी का चार्ट है, तो निफ्टी ने रिसेंटली अभी 2-3 महीने पहले ही 15,200 के आसपास का लो लगाया था, उसके बाद निफ्टी वहां से
18,000 तक गई थी, ठीक है। और 18,000 भी उसने 2 बार टच किया था, बल्कि सेकंड टाइम में तो उसने 18,100 के आसपास का हाई भी लगाया था। तो मीन्स ये कह सकते हो आप क्यों जी कि नीचे के लेवल से निफ्टी ने 3,000 पॉइंट का गेन दिया था, 3,000 पॉइंट का फ्रेंड्स। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जी 20, 30, 50 पॉइंट के अंदर ही खुश हो जाते हैं। तो जब मार्केट हमें इतना बड़ा मूवमेंट दे सकती है तो हम ऐसे क्यों करते हैं जी कि हम 10 पॉइंट या 20 पॉइंट में खुश हो जाते हैं। हमें भी फिर उस हिसाब से बड़ा सोचना पड़ेगा ना। मैं ये नहीं कह रहा कि जी कि कोई भी ट्रेडर जी इतने बड़े मूवमेंट को एनकेश कर पाया होगा, लेकिन अगर आपका स्टडी सही है, आपका लेवल सही है, आपकी डायरेक्शन सही है और उस मार्केट के डायरेक्शन के हिसाब से ही आपका सब कुछ लेवल सही चल रहा है और आपने उसी के हिसाब से अगर आपने ट्रेड भी लिया है, तो ट्रेड लेने के बाद ये आपने जो भी बाय किया है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है, तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हो विद स्टॉप लॉस। और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाते रहे, आपका प्रीमियम बढ़ता रहे, आप अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते रहिए। उससे ये होगा कि जी मार्केट ऊपर जाती रहेगी, आपका कॉल का प्रीमियम ऊपर जाता रहेगा, आप उसको स्टॉप लॉस भी बढ़ाते जा रहे हो। तो अगर मान लीजिए कहीं पे कोई इंटरडे में या फिर एकदम से कोई अचानक से कोई बड़ी फॉल आती भी है, तो आप उस बड़ी फॉल के अंदर आपका जो प्रॉफिट है वो खत्म नहीं होगा, बल्कि आप क्योंकि आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जा रहे हो, तो वहां क्या होगा जी कि आपकी पोजीशन प्रॉफिट के अंदर ही जल्दी से एग्जिट हो जाएगी। और बल्कि फ्रेंड्स आप ये देखिए, बैंक निफ्टी को देखिए, जिस टाइम में निफ्टी ने 3,000 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया था, उस दौरान उस टाइम में बैंक निफ्टी ने लगभग 9,000 पॉइंट्स का 9 से 10,000 पॉइंट्स का अपसाइड मूवमेंट दिया था। इसका मतलब ये बनता है जी कि अगर किसी ट्रेडर ने डायरेक्शन और लेवल को समझ के अगर इसके अंदर पोजीशन बाई करी होगी, मींस ऑप्शंस बाई करी होगी, कॉल ऑप्शन, तो उसको पूरे मूवमेंट के अंदर केवल 4 बार पोजीशन बनानी होगी और उन 4 बार के अंदर उसको लगभग 8 से 10,000 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हो ना जी कितना बड़ा प्रॉफिट है ये। और अगर उसने केवल एक लोट में भी काम किया होगा, एक लोट यानी कि 25 क्वांटिटी होती है बैंक निफ्टी के अंदर, तो आप खुद सोचिए तो फ्रेंड्स आप खुद सोचिए कि जी 25 पॉइंट की क्वांटिटी के अंदर, 25 क्वांटिटी के अंदर अगर आपने 1000 पॉइंट का भी प्रॉफिट बुक किया, तो आपको एक बार में सीधा 25,000 रुपए मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो मार्केट के अंदर मींस बैंक निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी ने लगभग 9 से 10,000 पॉइंट का गेन दिया था। तो उस 9 से 10,000 पॉइंट के गेन के अंदर अगर आपने 150 पॉइंट का गेन लेकर के या 100-200 पॉइंट का गेन लेकर के आपने समझा कि हाँ जी आपको ट्रेडिंग आती है, तो आप गलत समझते हो, क्योंकि उसके बाद जो डाउनफॉल आया है, उस डाउनफॉल ने आपका सारा का सारा प्रॉफिट उड़ा दिया होगा, बल्कि आपके घर से पैसा गया होगा और आप अभी तक भी लॉस में ही बैठे होंगे। और जो लोग डायरेक्शन और लेवल्स को समझ के काम करते हैं, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया होगा स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के बाद, और उसके बाद ही वो अब क्योंकि मार्केट डाउन आ रही है तो उन्होंने भी पुट की पोजीशन भी बनाई होगी और पुट में भी उनका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो अल्टीमेटली प्रॉफिट के अंदर ही बैठे होंगे। ये वो सबसे बड़ा रीजन होता है जिसकी वजह से जो हमारे जो रिटेलर ट्रेडर्स होते हैं, जो कि ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करते हैं और इतने बढ़िया मार्केट के अंदर मूवमेंट मिलने के बावजूद भी वो लॉस में रहते हैं। क्यों? क्योंकि जी वो एक तो डायरेक्शन लेस ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, मतलब वो मार्केट को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। जबकि मार्केट देखिए, ना तो मार्केट आपके हिसाब से चलेगी, ना ही मार्केट मेरे हिसाब से या फिर मेरे जैसा कोई भी और इंसान जो कि जी आपको वीडियो में चाहे कितने बढ़िया ज्ञान दे ले उसके हिसाब से भी चलेगी। मार्केट तो अपने हिसाब से चलती रहेगी, हमें मार्केट के हिसाब से चलना होता है। हमें ये देखना होता है कि मार्केट में अब क्या हो रहा है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो हमें भी ऊपर की पोजीशन बनानी होगी, अगर मार्केट नीचे जा रही है तो हमें भी जी डाउन की पोजीशन बनानी होगी। जिस दिन आप ये सीख लोगे कि मार्केट के हिसाब से चलना, मार्केट की डायरेक्शन को समझना और डायरेक्शन के बाद उन लेवल्स को समझना कि किन लेवल के ब्रेकआउट के बाद मार्केट और ऊपर जा सकती है या फिर किन लेवल के डाउन के आने के बाद मार्केट और नीचे जा सकती है। जब आप इन सब चीजों को समझ जाओगे तो फिर आप देखिएगा कि जी आपको ट्रेडिंग भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने लग जाएगी और साथ ही साथ आपका जो प्रॉफिट होगा वो आप पहले से कहीं ज्यादा होगा और आपका जो लॉस होगा वो पहले से कहीं कम होगा। अच्छा दोस्तों, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और हाँ, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।